नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज फिर हाजिर हूं मैं समाज के एक नए मुद्दे के साथ और आज का मुद्दा है अंधविश्वास। जी हां, बरसों से हमारे देश को अंधविश्वास की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। भारत को यदि हम अंधविश्वासों का देश भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में अंधविश्वास हमारे जीवन का अंग बन चुका है। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए, कौवा अगर घर के ऊपर आकर बोले, या फिर कोई काम करते वक्त छींक आ जाए, सब अपशकुन माना जाता है। आप घर से कितने ही जरूरी काम से जा रहे हो और किसी ने अगर आपको टोक दिया तो बस हो गया अपशकुन। दिन भर में ना चाहते हुए भी कई बार लोग अपशकुन का शिकार होते हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा ही मजेदार अंधविश्वास देखने को मिला है, जिसमें कि व्हाट्सएप पर यह मैसेज आया कि जिस महिला के जितने बेटे हैं वो उतने पार्ले जी बिस्किट खाएगी, तो बेटे सुरक्षित रहेंगे। बस फिर क्या था, महिलाओं में बिस्किट खाने की होड़ लग गई। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि अगर बिस्किट नहीं खाया तो क्या होगा। सबके सब दौड़ पड़े दुकानों पर। पार्ले जी बिस्किट मिलना मुश्किल हो गया। जी हां, सिर्फ पार्ले जी बिस्किट ही खाने को कहा गया। है ना कमाल की बात। जिसके जितने बेटे थे उस महिला ने उतने बिस्किट खाए। यह कैसा अंधविश्वास है। कोई भी अफवाह हमारे देश में फैला दी जाती है और लोग उसको मान लेते हैं, उसकी सत्यता तक नहीं जाते। आज यदि शादी के बाद नए दंपत्ति के यहां कुछ समय बच्चा ना हो तो परिवार वाले उन्हें बाबाओं के यहां जाने की राय देते हैं और फिर शुरू हो जाता है बाबाओं के यहां का चक्कर। बाबा के पास जाने से पहले लोग यह भी नहीं देखते कि जिस बाबा के पास वो बच्चों की कामना लेके जा रहे हैं उस बाबा के खुद के कितने बच्चे हैं। कई बार लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर लगाते रहते हैं जिनके खुद के कोई औलाद नहीं होती। जो अपनी मदद नहीं कर पा रहा तो किसी और की क्या मदद करेगा। कई फैक्ट्री और कई कंपनियों के मालिक भी थोड़ा सा नुकसान होने पर शंकालु हो जाते हैं और बाबाओं की ओर, टोने टोटके की ओर उनका ध्यान चला जाता है और फिर बाबा लोग उनसे मनमाना पैसा वसूल करते हैं और अपने चक्कर लगवाते हैं। जब हाई प्रोफाइल लोग भी थोड़े से नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए बाबा के पास जाते हैं, वे ये नहीं देखते जो आपके पास पैसे और इनकम को बढ़ाने की बात कर रहा है उसके खुद के पास क्या है। जो अपनी मदद नहीं कर पा रहा तो वो आपकी मदद क्या करेगा। लेकिन अंधविश्वास यह सारी चीजें देखने नहीं देता। देश में समय समय पर कहीं ना कहीं कई अंधविश्वास को हवा देने वाली अफवाहें फैला ही दी जाती हैं और जनता को मूर्ख बनाकर समाज में दहशत फैलाई जाती है। अंधविश्वासी लोग हर चीज में अंधविश्वास ढूंढते हैं। कितना ही क्रूप व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह बीमार हो जाए तो कहेगा मुझे नजर लग गई, क्योंकि उसके दिमाग में अंधविश्वास भरा हुआ है। लाखों करोड़ रुपए का मकान बनाकर व्यक्ति उसके दरवाजे के बाहर काला टायर या भूतिया शक्ल का मास्क टांग देता है जिससे कि उसके घर को नजर न लगे। यह बात अलग है कि फिर चाहे उस टायर या मास्क की वजह से उसके घर की सुंदरता ही खराब क्यों ना हो जाए। 50 लाख की मर्सिडीज हो या 5 लाख की कोई और कार, नजर से बचने के लिए नींबू मिर्च आपको दोनों पर ही लटका हुआ मिल जाएगा। अधिकांश भारतीयों के लिए सीट बेल्ट से ज्यादा सुरक्षा वो नींबू मिर्च देते हैं। अधिकांश भारतीय सीट बेल्ट बांधे या ना बांधे, गाड़ी में नींबू मिर्च जरूर बांधते हैं।
अशिक्षित व्यक्ति तो अंधविश्वास को मानता ही है, किंतु दुख तब होता है जबकि शिक्षित लोग भी अंधविश्वास के झांसे में पड़कर अपना भला अच्छा जीवन खराब करते हैं। आजकल कई लुटेरे अंधविश्वास की दुकान लेकर जगह जगह बैठे हुए मिल जाते हैं, जिनके चक्कर में व्यक्ति एक बार फंसा तो आसानी से निकल नहीं पाता। यहां तक कि कई लोगों को अंधविश्वास के चलते अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। अंधविश्वास के चलते कई जगहों पर तो महिलाओं को डायन कहकर उनकी निर्मम हत्या तक कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास में सुधार नहीं हुआ है। कई लोग अब धीरे धीरे अंधविश्वास को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वे जागरूक और शिक्षित हो रहे हैं। और ऐसे लोगों को देखकर बाकी लोगों में भी सुधार हो सकता है। अंधविश्वास किसी एक धर्म के लोगों में नहीं, बल्कि सभी धर्म के लोगों में फैला हुआ है। अंधविश्वास से बचने के लिए हमारे देश के लोगों को अभी बहुत सुधार की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव।